चाहे उठा करके देखा सही। लेकिन बिरहा में गुरुजी कव्वाली के टुकड़ा बा कैसे? मुन्ना भैया गजल हमनी के अखाड़ा के गुरु स्वर्गीय रामदेव गुरु जी जेके वीर रस के सम्राट कहल जात रहे, जब ये कव्वाली के गा देना तो कसम से मुर्दन के जोश भी आ जाए। तो कितना मुर्दा थे लेके भाग गए। अच्छा ठीक है बजाई देते ही। लेकिन स्वर्गीय रामदेव गुरु जी कैसे गावे गुरु जी? मंचो छोट बा, अब देखा जाई थक रही तमाजी। अब जियो जला डाला। विरह की शुरुआत है जौहरी में कहना है गुरुजी। अब कहानी कब और कैसन कहवा से कवि जी लिखत हुन अंदाज है गुरुजी। अच्छा तो जब वह जमाना में बुल्लू गुरुजी रामदेव गुरुजी के बिरहा हुए, प्रधान जी कहाँ गईलन? अच्छा पीछे हुए। तब बुल्लू गुरुजी लहाय के एकदम गावे। कैसे गावे? उत्तर प्रदेश के अंदर
जिला जौने जिला के नाम हरदोई बतावल गई। हरदोई जिला के अंतर्गत काजी सराय नामक एक छोटी सी ग्राम सभा में रहे वाला एगो परिवार जो ने परिवार के मुखिया के नाम अब्दुल गफ्फार बतावल गई। अब्दुल गफ्फार के 18 साल के बेटवा जो ने बेटवा के नाम आबिद बतावल गई। जमाने की दहलीज पे हो जोश बा एकदम जज्बा बा हिंदुस्तान में फौजी बने के एकदम सनक चढ़ गई। पिताजी से कहलन कि पापा हमारी इच्छा है, लोग कहलन कि हिंदू के बेटवा ही जाके सरहद पे सीमा पे फौजी जवान बन के भारत माता के सेवा करेलन, लेकिन हमारी इच्छा बा कि हम मुसलमान के बेटा हई अपने भारत माता के सेवा करके अपने कुल के नाम रोशन करे चाहत है। तैयारी करे लगल। ए बाबू खुदा के मर्जी भइल, आज आबिद के ड्यूटी लग गई, पोस्टिंग भइल बा। पहली पोस्टिंग कहाँ भइल गुरुजी? डलहौजी में। डलहौजी में ड्यूटी लगल बा। बकरीद नियर आइल बा, छुट्टी मिलल बा। हे बाबू 15 दिन के छुट्टियां लगल हा। और जब 15 दिन के छुट्टी लगल बा त आबिद अपने परिवार में एकदम खुशी से रहा था। बीबी फिरदौस के साथ में बाबूजी एकदम खुशी परिवार चलत। लेकिन समय बीतल गई। ए बाबू समैया बीतत बा। एक दिन फोनवा के घंटी बजल हा। उ फोनवा के उठा के जाके आबिद जब हेलो बोलन तो उधर से आवाज आई कि आबिद आपकी छुट्टी निरस्त हो गई है, जितना जल्दी हो सके आके अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारे देश में घुसपैठी डेरा डाल चुके हैं। ए बाबू आबिद आओ न देखलन, फोनवा कटल, झट दिना से अपन तैयारी करे लगलन। लेकिन पर्दा के पीछे से बीबी फिरदौस के पता चल गई। जब बीबी के पता चलल तो कैलिन का बाबू बिरहा में एक लाइन तरज हो। जब तक बिरहा में धुन ना रहला तब तक बिरहवे अधूरा है। कौन तरज है गुरुजी? कोई
के गर्दन काट के भारत माता के शरण में ना धर दे, तब तक लौट के अपने घर पे अपने दरवाजे पे आई ना। वो जवान सर पे कफन बांध के तैयारी कर लिया। जब जाने की तैयारी किया, यही दरवाजे के गेट को लांघना चाहा, आके बीबी फिरदौस एक बात कहती है। क्या कहती है गुरुजी? लेकिन पहले खतरत है। ला लेकिन बीबी फिरदौस कैलिन का गुरुजी? दुश्मन के गर्दन धड़ से बिना अलग करे अहा, भले ही तुम्हारी बीबी एगो अभागन के जिंदगी व्यतीत करी वो मंजूर बा, लेकिन अगर तू शहीद हो जाइबा तो गर्व से कह सकत कि हमार पति सरहद पे लड़ाई करके दुश्मनन के धूल चटा के शहीद भइल हुवन। एगो शहीद के पत्नी कहावे के हमके गर्व होई, लेकिन दुश्मन के आगे अगर सर झुका के आइबा तो आप हमरे पास तो आ जाइबा, लेकिन आप हमरे लिए एक जिंदा मुर्दा के समान रही भाभी। ए बाबू आज बतिया लगल बा, आबिद जवान के सीना गर्भ से चौड़ा हो गई कि बारिश पता बा कि मौत के मुंह में जात है, लेकिन हमार पत्नी हमके मुस्कुरा के तिलक लगा के विदाई करत था। अब तो बिना दुश्मनन के धूल चटाए लौटा आबिद जवान एकदम सीना फुला के कफन बांध के सर पे चलल हा, भारत माता की जयकार लगा के अपने घर के दरवाजे को लांग कर बाबूजी चल दिया। और जब आबिद जवान चलल हा तब भइल का गुरुजी? बियाह में मिजाजी गीत है। भैया चला
एकदम प्रधान जी 20-25 साल पहले के गीत हुई, हमके लागत है कोई औरे हुई। गीत कौन हो? शीशे की मुंडेर वाली दो तल्ला मकान है, तेरे उस दुकान में भी मेरा एक मकान है। शीशे की मुंडेर वाली दो तल्ला मकान है, तेरे उस मकान में भी मेरा एक दुकान है। मौका मिले तो मौका मिले तो किसी रोज चली आना, पान खा के जाना गोरिया, पान खा के जाना, पान खा के जाना गोरिया, पान खा के। बहुत अच्छे। लेकिन आबिद जवान जब सरहद पे पहुंचल तो जवानन के टोली के जोन कर्नल रहलन जेकर नाम कर्नल अजीत यादव बतावल गई। अजीत यादव अपने बटालियन के समझावत हुवन का सीधे पे कफन बाधी सब तैयार है, कर्नल अजीत बन के काले होशियार है। कितना है जोर, कितना है जोर हिंदुस्तान में दिखाना, हाथ में मिलाना उसे हाथ में मिलाना है। चलल हुन कर्नल अजीत समझावत हुवन कि चलत होवा लेकिन सिर पर कफन बांध के चला, और घर के बारे में परिवार के बारे में सब कुछ मोह यहीं पे त्याग दा। समझौलन समैया कब के रहल वाह। सुबह 4 बजे वाली रहल समैया, सुबह 4 बजे वाली रहल समैया, कर्नल अजीत बन के चले। इनकलाब वाला ये तो इनकलाब वाला ये तो नारा है लगाना, हाथ में मिलाना बच्चा, हाथ में मिलाना, हाथ में मिलाना। ए भैया सुबह 4 बजे वाली समय हाँ कर्नल अजीत अपने बटालियन के लेके टाइगर हिल पे चढ़ाई कर देला। जब टाइगर हिल पे चढ़ाई कैलन 12 शेर तो रहला गाँव में, टाइगर हिल पे चढ़ाई कर देलन ए भैया, और समय रहल सुबह के 4 बजे। लेकिन चलत होवन जवान भैल का गुरुजी बिरहा में एक ठे तरज है। वाह सही हो।
कर देलन। दुश्मन टाइगर हिल के एकदम आखिरी छोर पे बैठल हुवन और अपने देश के जवान जो 71 की टोली बाबूजी चढ़ाई करत हुवन। दोनों तरफ से गोली के बौछार होवे लगल, लेकिन जवान कदम के अपने पीछे ना हटौलन। कदम के बढ़ावत हुवन, गोली चलत बा, गोलियन के चीर के आगे बढ़त हुवन। लेकिन ए बाबू भइल का बिरहा में बड़ी पुरान तरज है। कि पाकी गईल गेहुआ लटा की गईल बालिया खाना तीर गईल ना, ओ खाना तीर गईल ना, गोरी के खेत खेत चूड़िया खाना तीर गईल ना। लेकिन कर्नल अजीत समझावत हुवन, का समझौलन? अरे 1600 फीट ऊंचे दुश्मनवा बतावे लगल, बतावे लगल ना, कर्नल अजीत जवानवा बतावे लगल ना। ऊंचाई पे बैठल होवन दुश्मन, हमनी के अपने आप के बचा के ओनी के मार के लौटे के हम। और का समझौलन? काहेला या भी कदम पीछे ना हटाना, झंडा फहराना। कैसे रही है ताजिया जहाँ मरी धरातिया, सुनावे लगल, सुनावे लगल ना, आज इस जवानमा बतावे लगल ना। यहाँ से लौटा जान जाई तो चल जाई, गम नहीं खेबा। काहे से कि घर से कसम खा के आइल हई कि जब तक दुश्मन के अपने देश से भगाई ना तब तक चैन के सांस अहे बाबू। बहादुर जवान चल दिया, लेकिन कहल गईल बा होनी के केहू टार ना सके। होनी में लिखल का बा, बिरहा में बड़ी नीमन तरह झ गुरु जी। अरे माता हो ललनमा दई बहिनी हो बीरनमा दैदा।
महता हो ललनवा दैदा बहिनी हो बिरनवा दैदा देशवा के खातिर आपन सागरो गगनमा दैदा महता हो ललनवा दैदा। लेकिन ए बाबू ये हर जमान कैलन का कहदमा बढ़ावे बिरवा गोलिया चलावे बिरवा कहदमा बढ़ावे बिरवा गोलिया चलावे बिरवा दुश्मन के लाठिया के ढेरिया लगावे बिरवा कहदमा बढ़ावे बिरवा। दुश्मनन के लाशिन के ढेर लगावत हवन लेकिन मनहूस दिन आ गईले बाबू। उ दिन कैसन रहल सही हो ये पता दिखवाली जाब आहिला समैया भैया भागिले शहीद दासा के सके सिपहिया भैया मोहब्बता संभाले या बिदु दबा बसावे या बिदु मोहब्बता संभाले या बिदु दबा बसावे या बिदु तू समन के लाठिया के लगावे या बिदु। जियो ए बाबू 1 जून के मनहूस तारीख नजदीक आ गई जो ने दिन अपने देश के 10 जवान शहीद हो गए। आबिद जब जान पुलिस के हमरे देश के 10 जवान शहीद हो गईलन शरीर में आग लगल बा आ न देखलस ताओ न देखलस गोली बंदूक उठा के गोलियन के बौछार लगा के दुश्मन के सीना के छलनी बना देलस। लेकिन ए बाबू आज दुश्मन के एक गोली आके आबिद के सीने पे लगी है। पीछे बाव का सामने बुलाओ वो गोली मारे जुआड़ में है। ए भैया जब आबिद के गोली आके सीने में लगल तो आबिद जवान कैलन का गुरुजी बिना में टेरी के अंदाज हो। और
समझ से हिंदुस्तानी ना हटी, अरे समझ से हिंदुस्तानी ना हटी, सीमा पार करा के छोड़ा पाकिस्तान होता निगर। सीमा पार करा के छोड़ा पाकिस्तानी, समझ से हिंदुस्तानी ना हटी। ए बाबू चलल बा जवान, सीने पे गोली लगी है, खैलन का गुरुजी पहपट के लाई है। अरे ये कजून के आइल जब समैया शेर दहाड़ा है, अरे ये कजून के आइल जब समैया शेर दहाड़ा है, सीने ऊपर याद गोली खाया शेर दहाड़ा है। जियो भाभी सही है। अरे लगी एक सीने ऊपर गोली जब की आई, अरे मगर वीर ना हिम्मत छोड़ा, आगे कदम बढ़ा। ए बाबू आज जवान सीने ऊपर गोली लगी है, एक हाथ से अपने सीना के दबलस और दूसरे हाथ से पिस्तौल पकड़ के दुश्मनन के सीना के छलनी करत था। सीने में गोली लगल बा, लेकिन फिर भी बाबूजी 17 दुश्मनन के मार के आबिद जवान धराशाही कर देला। 17 दुश्मन के मरला के बाद आज फिर एक गोली आके गर्दनवा में फसल बा। जब दूसरकी गोली गर्दन में लगल है बाबू, आबिद समझ गया कि अब मेरी जिंदगी यहीं पे खत्म हो गई। मन में सोच रहा है क्या बाबूजी, आल्हा के अंदाज हो। हमारी धरतिया, अरे जहाँ
अंगनैया के जब गर्दन में फसल हा तो आबिद समझ गया कि मेरी जिंदगी यहीं पे समाप्त हो गई। भारत माता की जयकार लगा के आबिद जवान शहीद हो गया। एक खबर जब कर्नल अजीत के पता चलल तो कर्नल अजीत आबिद जवान के अपने गोदी में लेके आंसू झरझर आंख से बहा था। मने मन सोचत हुवन कि हमरे देश के जाबाज जवान जिसको अपनी जान की फिक्र नहीं थी आज इस दुनिया को छोड़ के चला गया। भारत माता की सेवा करके अपने प्राणों की आहुति दे दिया। आबिद लाश के पार्थ शरीर के हथवा में ले ले हुवन, एक हाथ से फोन निकलन, घर पे फोन लगा देलन। घरवा घंटी बजल बा, बाबूजी अंगनैया में बैठल हुवन अब्दुल गफ्फार। फोन के घंटी जब बजल तब फोनमा उठा के हेलो बोलन। कर्नल अजीत कलन की हेलो, आप आबिद के पिताजी बोल रहे हैं? बाबूजी कलन की हाँ हाँ सर हम ही बोल रहे हैं, बताइए मेरा बेटा कैसा है? आबिद बचवा हमार कहाँ हुआ? देखा बाप तो बाप होला। आज बाबूजी के बेचैनी हो था कि हमरे लड़का के फोन से केहू और फोन कैले हा, हमरे बेटवा के जान के खतरा बा। कलन हमार बेटा तो ठीक बा ना, एक बार हमरे आबिद से बात करा दा। जब से गईल बा एको बार ओकर आवाज सुने के ना मिलल। ए साहब हमरे बेटवा से बात करा दा। कर्नल अजीत के शरीरिया कांपे लगल कि अब कहा बताई, हम कौने मुंह से बताई कि आबिद इस दुनिया में नहीं है। हे बाबू, कर्नल अजीत अपने आप के शमाल के कलन के पिताजी, हम सबका दुलारा, भारत माता का दुलारा। आज शायद हम सबसे ज्यादा प्रेम वो भारत माता से करता था, इसीलिए आज जाके भारत माता के गोद में सो गया। इस दुनिया को छोड़कर आबिद चला गया। हे बाबू, भतिया सुनते फोनवा हाथ से गिर गई। बाबू अंगनैया में धड़ाम से गिरलन। घरवा में बैठल फिरदौस और माई जाके पूछत हई कहा भाई केकर फोन आप ऐसे कैसे हो गईला? सब कुछ ठीक था बाना? बाबू छोट भर बचवा के मोहना निहारत हुवन जो आबिद के 2 से 2.5 साल के बेटवा रहल। वो बेटा के लेके गोदी में चिल्ला के लोए लगलन कि हमार लाल दुनिया के छोड़ के चल गई, हमार बुढ़ाई के लाठी के सहारा ही दुनिया के छोड़ के चल गई है। बाबू इतना सुन के माई धरती पे गिर गई, होश नहीं खेबा, पत्नी भी पत्थर बन गई, आंख से आंसू ना गिरत बा। ए बाबू, समझ बना आवत बा कि कहा बोली कहा बतियाई। पानी के छींटा मार के गांव के लोग जुटलन, होश में लावत हुवन कि कहीं सदमे में ना चल जाए। जब होश में अलन फिर से वही बात रिपीट भइल, फिर से चिल्ला के मूर्छित अवस्था में। ए बाबू, आज माई के जब होश आइल और यार पार्थ शरीर के तिरंगा में लिपटा के सम्मान के साथ आबिद के पार्थ शरीर घर पे आइल बा। गांव के लोग जुटल हुए आबिद के शरीरिया देख के एक ही बात लोग कहत हुवन कि लड़का बड़ा होनहार रहल, कम समय में बड़ा ऊंचा काम कैले बा। वीर अब्दुल हमीद जैसा नाम रोशन करके इस दुनिया को छोड़ के चला गया। ए बाबू, आज हर कोई के मुख पे आबिद के बखाने बखान बा, लेकिन सब की आंखें नम हैं। दूसरी बार इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में अपना नाम लिखवा के अंकित करा के आबिद जवान गया है। माई करेजापन पीट के उस शरीर के देख के कहलस का गुरुजी, बिरहा में खड़ी के अंदाज हो। अरे दूध के कर्ज जब
जब लाश आइल बा तब माई उलसिया के देख के कहा था का कहलिन अरे दूध का कर्ज माई के और चुकवला सरवा अरे दूध का कर्ज माई के चुकवला सरवा हिंदुस्तानी वाला फर्ज करने बहुला सरवा बाबू माही उलसिया के देख के कहा था कि बारे बचवा अपने माई के आज दूध के कर्ज अदा कर देला। बाबू कलन की बारे बेटा बारे मेरा शेर बेटा आज हिंदुस्तानी होके के नाते हिंदुस्तानी वाला फर्ज निभौले हुआ ए बाबू। लेकिन जब फिरदौस बीबी अपने पति के उपार्थ शरीर के पास गई तो आंख से आंसू के अपने रोक के बाहर शेरनी पत्नी खलेजा के अपने पाथर बना के एक बात कहलस जो प्रशासन के लोग साथ में आयल रलन उनकरा से निवेदन करके यही बतिया कहा था का गुरुजी अरे यसुआ बहा के कहे शेरनी दुल्हनिया अरे बेटा बानी फौजी अपने बाप के निशानिया ए बाबू फिरदौस बेगम प्रशासन के लोग से ही विनती कैलिन कि साहब हमरा के कुछ भी ना चाहिए हमके धन दौलत रुपया पैसा कुछ ना चाहिए। आज हम अपने पति के पार्थिव शरीर के सामने बैठ के एगो विनती करत है ई हमारा ऐलान भी बा कि हमरे बेटा इस 2 साल के बच्चा बा जोनी तरह से कर पिताजी नाम रोशन कैलन वही तरीका से हमार बेटा बड़ होके अपने पिता के अधूरा काम के पूरा करे एगो फौजी जवान बनेगा बस साहेब हमरा के और कुछ ना चाहिए बस हमरे बेटा के उचित शिक्षा के व्यवस्था कर दा और हमरा के कुछ चाहिए ना। बाबूजी प्रमाण मिलता है आज भी आप हरदोई जिला में जाएंगे तो 99% वहाँ के जवान भाई फौजी जवान हुवन उनके और कोनो नौकरी से प्रेम नाम बस एक ही जज्बा बा एक ही विश्वास बा कि हमरा के बस फौजी बने के बा और दूसरा नौकरी ना करे बा। प्रमाण मिलता है बाबूजी आज आबिद का छोटा भाई भारत माता की सीमा पे पहरी है फौजी जवान है लेकिन लड़का अभी पढ़ाई करत है 12 से 14 साल के लड़का के उम्र अभी सरकार द्वारा आश्वासन मिलल बा कि लड़का के 18 साल की उम्र पूरा होला के बाद के फौजी जवान के नौकरी दिहल जाई। ए बाबू विराग के अंतिम और आखिरी लाइन
बिहारी गुरु गणेश